वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का विषय है समाजशास्त्र। प्रश्न पत्र हल हम 2005 का करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 4 है और 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, 25 MCQ की, और इसमें भी 25 MCQ ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 2005 का 4 लेक्चर है ये। और जो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 2005 का फर्स्ट MCQ देखते हैं और ये लेक्चर 4 का फर्स्ट MCQ है। पूछ रहा है 76 से लेकर के हम 100 तक जाएंगे इस लेक्चर में। MCQ 25 रहेंगे आपके, ठीक है। और पूछ रहा है पुस्तक गोल्डन बाउ के लेखक कौन है। ए है जेम्स फ्रेजर, बी है रेडक्लिफ ब्राउन, सी है E.B. टायलर और डी आपका मैलिनोवस्की। किसकी है पुस्तक ये है? 76 का आंसर बताएं। और पुस्तक की बात करें तो आपका आंसर राइट आंसर है ए आंसर राइट है। जेम्स फ्रेजर की है ये पुस्तक। आइए देखते हैं द गोल्डन बाउ। ये टोटेनिज्म एंड इकोसोगिज्म रॉबर्ट फ्रैंकलिन फ्रेजर के द्वारा ये प्रमुख कृतियाँ हैं। और इनकी प्रमुख कृतियाँ और हैं, इस प्रकार हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला ये द गोल्डन बाउ की बात करें तो यह आपकी 1980 में प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक, ठीक है। और सेकंड पुस्तक है द टोटेज्म एंड एक्सोगैमी, ये 1910 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। दूसरी पुस्तक नोट कर लेना आप नोटबुक में। और टालकट पार्सन्स की बात करें तो इनकी पुस्तक है मैक्सिको एंड मैक्सिको, 1961 में प्रकाशित हुई थी। और आपके रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप ऑफ मैरिजन, ये 1950 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। और मैलिनोवस्की साहब की पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवे द सोसाइटी, ये आपकी 1927 में प्रकाशित हुई थी। तो आई होप हमने सभी थर्मक्रो की पुस्तकें बता दी, इनकी भी। सभी को आपको डाउट क्लियर हो गया होगा और नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न से आपके देखो 4 प्रश्न तैयार हो गए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने पूछ रहा है आर्थिक तंगी के कारण किस गांव का भूमिहीन मजदूर किस शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर में बन जाता है। जो आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति गाँव से शहर क्यों जा कर के जो फैक्ट्री के मजदूर बन जाते हैं, कौन सी गतिशीलता कहलाती है। ए है क्षैतिज गतिशीलता, बी है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, सी है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता और सी है आपका सामाजिक गतिशीलता। कौन सी गतिशीलता है? 77 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ए राइट आंसर है, क्षैतिज गतिशीलता। जब किसी संचरण व्यवस्था में संक्रमण के कारण परिस्थिति एवं भूमिका दोनों में परिवर्तन आ जाता है, तब इसे हम सस्तरी या क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। यानी कि इस प्रकार की गतिशीलता होती है जो सामाजिक वर्ग की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। और मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर दूसरे स्थान पर कार्य करने लगता है। और प्रश्न नंबर 78 आपके सामने पूछ रहा है किसमें वर्ग व्यवस्था का प्रभाव उल्लेख प्राप्त हुआ है। किसमें हुआ है? ए ऋग्वेद में, बी यथर्वेद में और सी आपका यजुर्वेद में और डी सामवेद में। कौन से वेद में उल्लेख हुआ था वर्ण व्यवस्था का? 78 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर राइट है, यजुर्वेद। इसमें पुरुष सूक्त में वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 पूछ रहा है जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है। ए अस्थायी, बी स्थायी और सी अनुबंधपरक और डी जजमान की इच्छा पर निर्भरता। कौन सा आंसर राइट है? 79 का आंसर बताएं फटाफट। और इसका आंसर हो जाएगा आंसर आपका दूसरा, बी राइट आंसर है, स्थायी होती है। ये देखिए पढ़ लीजिए। देखो, अंतरपारिस्थितिक एवं अंतर्जातीय संबंधों पर जो आधारित परंपरागत पेशेवर कर्तव्यों की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो जजमानी के नाम से जाना जाता है, जिसमें जजमान और कमीन के द्वारा किसी संबंधों में कार्यकृति स्वीकार दास होती है। देखिए अभी इसी पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है? ए है, यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है। बी, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है। और सी आपका, यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सहायक है। और डी आपका, यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक है। और 18 का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 आंसर राइट है। यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने पूछ रहा है, जातियों में पूर्वाधार एकता पाई जाती है, किसका है? आपका घुरिया साहब ने दिया था, कि आंध्र बेते ने दिया था, कि मैक्सिको ने दिया था, कि एम एन श्रीनिवास ने दिया था? किसने दिया था ये? 81 का आंसर बताएं। बहुत से प्रश्न रिपीटेड हैं, देखिए 81 का आंसर हो जाएगा आपका ए, GS घुरिये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने पूछ रहा है, कौन सी पुस्तक है, किस पुस्तक में प्रोफेसर MN श्रीनिवास की संस्कृति की अवधारणा प्रतिपादित है? कौन सी पुस्तक है उनकी? तो ये आई होप आंसर आप सभी लोगों को पता है 82 का, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग। ये आपका राइट आंसर सी जाता है सीधा। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क साउथ ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने कल्चराइजेशन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने, कौन सी विशेषता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? परंपरागत निष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव। और सी आपका अधिविश्वास। और डी है व्यापक साक्षरता। कौन नहीं है? 83 का आंसर बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, व्यापक साक्षरता, ये नहीं है। इसको डॉक्टर अमित कुमार वर्मा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर थे, और उन्होंने कहा था कि भारत में गाँव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है, और समकालीन में भारत में गाँव का महत्व बरकरार है, लेकिन गाँव की आंतरिक संरचना एवं शहरों की संरचना से थोड़ा भिन्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था? ए है अनुच्छेद 342, बी है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 के अनुच्छेद 345। कौन से आर्टिकल में है? 84 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर है, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल से परामर्श की तरह अधिसूचना द्वारा किसी जनजातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा दे सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल की परामर्श के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 365 के अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 367। कौन सा आर्टिकल है? ये आपका 85 का आंसर, आपका सी आंसर राइट है, अनुच्छेद 366 जाता है आपका राइट आंसर। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं है, परंतु राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर के एक सूची बनाए, ठीक है, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366 के अंतर्गत रखी गई है, इसको परिभाषित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने पूछ रहा, कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? ए रफ़ी अहमद किदवई, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी महात्मा गांधी और डी जाकिर हुसैन। कौन सा हिमायती था अनुसूचित जनजातियों का? 86 का आंसर बताएं। और ये सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर राइट महात्मा गांधी को जाता है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, ये देख लीजिए। पूछ रहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत 46 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन को पहचानना है। ए में है, यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक हितों का ध्यान रखे। बी पूछ रहा है, राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक हितों का
संरक्षण करे। और डी सी है आपका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल हेतु राज्य कर्तव्यबद्ध है। और डी में दिया है, राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्यों के सामाजिक और अन्यायों के बीच अन्याय से बचाए। ये कौन सा आंसर सही है, फटाफट बताएं। आंसर नंबर 87 का आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर है। संविधान की बात करें तो यह आर्टिकल 40 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों में शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेषतः अनुसूचित जातियों का एक विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी ओहदे को, किसी भी चीज़ को ऊपर ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने पूछ रहा है, किस आर्टिकल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ए आर्टिकल 335, बी आर्टिकल 336, सी आर्टिकल 338 और डी आर्टिकल 339। कौन से आर्टिकल में है 88 का आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर, अनुच्छेद 335 के अंतर्गत किया गया है। इसमें 335 में उपबंध किया गया है कि संघ या किसी के कार्यकाल से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियों करके कार्य अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के सदस्यों के वादों की प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है, सांस्कृतिक विलंबना का शब्द गढ़ा गया है। ये सभी लोग जानते हैं 89 का आंसर, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये W.F. ऑकबर्न द्वारा किया गया है। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, ठीक है, इसमें किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने पूछ रहा, कौन सा गलत के कथन की पहचान करना है हमें। ए है ट्राइब, कास्ट एंड नेशनल, GS गुरिये की है। बी द पावर एलिट, ये सी राइट मिल्स की है। सी द न्यूअर, इवांच प्रिचल्ड, ये आपकी इवांच प्रिचल्ड की है। और डी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, KM कपाड़ी है। ये कौन सी पुस्तक किसकी है, ये गलत कथन को हमें पहचान करनी है। 19 का आंसर, ये राइट आंसर सीधा आपका डी जाता है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ये आपकी AM कपाड़िया की नहीं है, कपाड़िया की पुस्तक नहीं है, क्योंकि यह मीड की पुस्तक है, GH मीड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 स्क्रीन पर आपके सामने। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किसने किया था। ए आंध्र बेतई ने, बी F. जी. बेली ने, सी M.N. श्रीनिवास ने, डी योगेंद्र सिंह ने। किसने किया था 91 का आंसर बताएं। और इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका M.N. श्रीनिवास, सी राइट आंसर है। M.N. श्रीनिवास ने भारतीय समाज में जातीय गतिशीलता के अध्ययन के दौरान संस्कृतिकरण के पहले ब्राह्मीकरण की अवधारणा दी थी। संस्कृतिकरण से पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकार होता है। ए जनजातीय विकास अधिकार, और बी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त, सी जजमानी कल्याण अधिकार, और डी जनजातीय प्रशासन। कौन सा आंसर सही है 92 का आंसर आपको बताना है, फटाफट बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा बी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त, ठीक है। इसको केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं जो अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अलग अलग विभागों की स्थापना की गई है इसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहा है, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य क्या है। कौन सा कार्य बताया था हट्टन साहब ने। पहला है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रण करना, बी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, और सी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, और डी है आपका भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। कौन सा बताया था हट्टन साहब ने, जाति का कार्य क्या है 93 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा बी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना। ये है, इन्होंने हट्टन साहब ने तीन भागों में विभक्त किया था। पहला व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्य, और दूसरा जाति समुदाय के कार्य, और तीसरा आपका समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए जाति द्वारा किए गए जाने वाले कार्य, ठीक है, हट्टन साहब का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रहा है,
संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ए है स्टाउफर द्वारा, बी है सेरेफ एवं सेरेफ द्वारा, और सी हाइमन द्वारा, और डी आपका आर के मार्टन द्वारा। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी थी? ये संदर्भ समूह है, ज नहीं, ये काट दीजिए। बताएं 94 का आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर है हाइमन द्वारा, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम 1942 में एक लेख में द फिलॉसफी ऑफ स्टेटस में इसका प्रयोग किया था, और सर्वप्रथम हाइमन द्वारा लिखे गए द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछ रहा है परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित की गई थी, किसने की थी? ए मेलिनोवस्की ने, दूसरा पार्सन्स ने, और सी आपका पार्क ने, और डी आपका लिंटन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? 95 का आंसर बताएं। इसका आंसर है डी, राइट आंसर है लिंटन द्वारा। अगर बात करें तो सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में परिस्थिति एवं भूमिका दोनों शब्दों का प्रयोग किया था, किंतु राल्फ लिंटन ने पहला समाज वैज्ञानिक था जिसने अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या की थी। ठीक है, समाजशास्त्री प्रोस्पेक्टिव से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछ रहा है नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, किसने कहा था? ए है किंग्सले डेविस ने, बी पार्क एवं बर्जन ने, और सी है पी गिंट्स ने, और डी एल वर्थ द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ये आई होप आंसर आप सभी लोगों को पता है। 96 का नगरवाद ये आपका एल वर्थ द्वारा किया गया था। शिकागो संप्रदाय के लुई वर्थ के अनुसार नगरवाद या नगरीयता जो बसावट का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक विशिष्ट शैली है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने पूछ रहा भारत में विकास की पंचवर्षीय योजना का प्रतिपादन किया गया था। ए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा से, बी जापान से, सी रूस से, और डी है चीन से। किससे किया गया था? 97 का आंसर बताएं। और इसकी बात करें तो इसको रूस से संबंधित है, सी राइट आंसर है। भारत में देश के आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय आयोजनाओं को प्रतिपादित करने के रूप में किया गया था, और यह केंद्र बिंदु है। ठीक है, भारतीय पंचायत योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 आपके सामने पूछ रहा है कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से संबंधित है? ये लीजिए, ए है गैलेनसॉफ्ट, और बी परिस्थिति अनुबंध, सी सैनिक समाज औद्योगिक समाज, डी यांत्रिक एकता और अग्रिक एकता। तो आई होप आंसर आप सभी लोगों को पता है इसका। 98 का आंसर ये आपका जाता है सी, राइट आंसर है सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। ठीक, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज आपका स्पेंसर साहब हैं, और गैलेनसॉफ्ट ये टॉनिज के द्वारा है, और परिस्थिति अनुबंध ये आपका वेबर है, और यांत्रिक एकता और अग्रिक एकता ये आपकी दुर्खिम द्वारा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये सूची है, इसको मिलान करना है। ये देखिए कूट लेखन भी है। प्राथमिक समूह है, बी में सांख्यिकी समूह है, सी में संदर्भ समूह है, डी में अंतर समूह यानी कि बराह समूह। ये किसकी और सूची दी है? सेकंड थिंकर है, इनको मिलान करना है। तो आई होप सबसे पहले चलिए मिलान ही कर लेते हैं इसका। प्राथमिक समूह की बात करें तो आपका प्राथमिक समूह सीधा C.H. कूले ने दिया था। ठीक है, और सांख्यिकी समूह ये आपका वीर ने दिया था, डी हो जाता है। और संदर्भ समूह ये आपका R.K. मार्टन है, और अंतर समूह बराह समूह ये W.G. समनर। तो इसका आंसर इस हिसाब से सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, ये रहा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो हम नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, पूछ रहा है अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीकी का विकास किया गया था। ए है एल मार्टन द्वारा, बी ए मेटलन द्वारा, और सी है ए लुंडबर्ग द्वारा, और डी है बोगार्ड द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कौन से थिंकर थे जिन्होंने सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया था? 100 क्वेश्चन का आंसर बताएं। और इसका आंसर सीधा ई बोगार्ड द्वारा को जाता है। तो आई होप आपको इस लेक्चर का ये 25 MCQ पसंद आए होंगे। और लेक्चर अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें
मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि टाटा बाय बाय।